My dear student of standard 7th, welcome back once again. And today in this session, we are going to do a new chapter, that is chapter number 11, Devotion toward the Almighty. And this is part 1 of 2. So without any delay, let's begin. Okay, as you can see on your screen, the name of the chapter is written Devotion toward the Almighty, and there are three pictures given to you on your left, middle, and at right side. Starting from the right side, we can see that कि गणपति महोत्सव चल रहा है एंड सब लोग गणपति जी की आरती कर रहे हैं. ठीक है. इन सेंटर देर आर सर्टेन मुस्लिम कम्युनिटीज एंड ये कुछ कवाली गा रहे हैं. ओके. एंड एट ऑन द लेफ्ट साइड यू विल फाइंड Christian people and they are worshipping their Jesus Christ. Okay, so these are the various ways of worship. Okay, so let's begin, friends. So as you can see, the above picture must have made you wonder, when did the people start praying and singing religious song in this way? This deep devotion toward the God is the gift of the Bhakti and the Sufi movement that started in the 8th century. Let us take a peek into that era and understand how all this reached us. So friends, आप लोगों ने जो भी ऊपर वाली स्लाइड में देखा था कि लोग अलग अलग तरीके से अपना अपना प्रेयर करते हैं. भगवान को हम लोग, गणपति को हम लोग ऐसे हाथ जोड़ के नमन करते हैं. अगर हम लोग मुस्लिम में देखें तो वो लोग कुछ इस तरह से झुक के प्रेयर करते हैं. ओके. क्रिश्चियन से वो कुछ इस तरह से मतलब अपनी प्रेयर ऑफर करते हैं. तो इवन ये लोग साथ में कुछ गाने भी गाते हैं, जिसकी जय गणेश एंड समथिंग लाइक दैट. सो ये रिलीजियस जो सॉन्ग की शुरुआत हुई थी, ये भक्ति एंड सूफी मूवमेंट से हुआ था. भक्ति फॉर हिंदू एंड सूफी मीन्स फॉर मुस्लिम. तो ये कुछ अर्ली 8th सेंचुरी से शुरू हो गया था एंड ये अपने पीक पे भी पहुंच गया था. इन ओल्डन डेज कॉमन पीपल स्टे अवे फ्रॉम एजुकेशन. ट्रेडिशनली मेंबर ऑफ द वर्किंग क्लास वेंट टू वोकेशनल ट्रेनिंग. पीपल वेर रिलीजियस बट सुपरस्टिशन ऑल्सो widely prevalent during that time. Due to this, undue advantage was taken by many opportunists. People were as scared of king as much as of the religious head and saint. Religion became a superficial. Idol worship had become widespread. Through people believed in and respected religion books like Vedas, Puranas, etc., they were ignorant about the main philosophy they propagated. Charity was considered a noble deed. Hindus and Muslims considered charity as a part of the religious belief. Okay, so friends, यहाँ पे इस पैराग्राफ में बहुत सारी बातें बताई गई हैं. So let me go through it. In first they are saying that कि पुराने टाइम पे ना लोग ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे. लोग पढ़ाई लिखाई से दूर ही रहते थे और वो ऐसा मानते थे कि फॉर एग्जांपल उस टाइम पे मतलब सिनारियो भी कुछ ऐसा था कि सपोज एक पोर्टर है तो उसका बेटा भी पोर्ट का ही काम करेगा. ठीक है. वो कोई दूसरे बिजनेस में जाएगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे ही नहीं और निकलना भी नहीं चाहते थे. ये उस टाइम की बात है. ओके. सो सपोज एक पर्सन कारपेंटर का काम कर रहा है. सो उसकी फैमिली सिर्फ अब उसको पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है एंड वो सिर्फ कारपेंटिंग का वर्क ही करेगा. लेकिन आजकल सिनारियो बिल्कुल चेंज हो गया है. ओके. दो माई ग्रैंडफादर इज अ फार्मर. ओके. इज एन एक्स आर्मी मैन. बट माई फादर ही कम्स इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एंड मी आई एम कमिंग इन एजुकेशन इंडस्ट्री. सो अभी कुछ फिक्स नहीं है. सो डैट इज़ वाई पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. एंड एट ए टाइम उस टाइम का जो सिनारियो था वो उस हिसाब से ठीक था. हम लोग उसके लिए कुछ मना नहीं करेंगे. बट टुडे द सिनारियो हैज चेंज. आज जो आप जॉब देख रहे हो, आई थिंक अब फ्यूचर में तो और भी अजीब अजीब जॉब आएंगे. ओके. क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ रहा है. ओके फ्रेंड्स. सो अब हम उस टाइम की बात करें जब लोग ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे. और जब पढ़े लिखे नहीं है तो इतने ज़्यादा उनकी थिंकिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी. लोग धार्मिक भी थे.
ओके, लेकिन समाज में सुपरस्टिशन, अंधविश्वास भी ज़्यादा फैला हुआ था। और इसी चीज़ का कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया, अनड्यू एडवांटेज। ओके, एंड लोग राजा से इतने नहीं डरते थे जितने अपने रिलीजियस हेड से डरते थे। मुझे राजा से इतना डर नहीं लगता जितना मुझे पंडित जी से डर लगता है, क्योंकि पंडित जी ने अगर मुझे कुछ बोल के डरा दिया तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा अफेक्ट करेगी। ओके, सो उस टाइम पे मूर्ति पूजा ज़्यादा स्प्रेड होती थी। कुछ रिलीजियस बुक थी उनकी भी हम लोग रिस्पेक्ट करते थे, जैसे कि वेदास और पुराणास। ठीक है, और चैरिटी यानी दान देना तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, इवन हिंदू मुस्लिम एज वेल एज मुस्लिम रिलीजन में। तो ये सब ओवरऑल सिनारियो था एट दैट टाइम। सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो ghost, spirit, apparition, etc. were believed in the even worship. A few superstitions also became widely spread among the people. True faith and legend. Some opportunists, priests, Maulvis, saints, witch doctors, etc. started taking the advantage of the ignorance of the people and their blind belief to make their own lives more comfortable and luxurious. Let us learn about the Bhakti movement started during the period. उस टाइम पे ना आपको अगर थोड़ा अजीब लगेगा सुन के, भूत प्रेत, चुड़ैल, आत्माएं, ठीक है, जिन, और इन ये सब जो मतलब खराब साइड थे, इनका भी ज़्यादा बोलबाला था। लोग इसमें बिलीव भी करते थे। भगवान में बिलीव करते हैं तो भूत प्रेत आत्माओं में भी बिलीव करते थे। अंधविश्वास ज़्यादा फैला हुआ था। और कहीं ना कहीं बहुत सारे पंडितों ने, मौलवियों ने, ठीक है, चुड़ैल भगाने वाले तांत्रिकों ने, इन सब ने लोगों की इस जो अंधविश्वास है इसका बहुत बेनिफिट उठाया। और इन्होंने मतलब लोगों को लूट लूट के अपनी ज़िंदगी एकदम लग्जीरियस कर ली। और ये सब चीज़ें उस टाइम पे चलती थी। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। Now, you have already learnt about the advent of the Muslim during the Sultanate era in the previous chapter. Though they spread Islamism in India, Hinduism remained the main religion and retained its status. All religions felt the need to spread awareness to remove ignorance. For this, the saints started a different religion, revolution in the religion culture, and let us learn about those saints now. सॉरी फॉर डैट, नाउ लिसन। देखो, अभी हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत का टाइम शुरू हो गया था इन द 12th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। मुस्लिम इंडिया में आके अपना रिलीजन स्प्रेड करने लग गए थे। दो उन लोगों ने अपना इस्लाम रिलीजन स्प्रेड किया, लेकिन हिंदू सबसे हमेशा से ही मेन रिलीजन रहा और उसने अपना स्टेटस मेंटेन रखा। अब कुछ लोग देख रहे हैं समाज में कि ये सब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ठीक है, और तभी इस चीज़ों को समाज से दूर करने के लिए कुछ लोगों ने इसको हटाने के लिए एक रिवॉल्यूशन किया, एक क्रांति की, और उन्हें हम लोग संत कहेंगे, ठीक है, सेंट्स कहेंगे। एंड इन्हीं के बारे में सब पढ़ते हैं। सबसे पहले संत जो आप मेरे इमेज के नीचे नाम देख रहे हो, डेट द वल्लभाचार्य। ओके, you can see his picture and exactly below my image over here. Vallabhacharya was born in 1479 CE in Champaran in Telugu Brahmin family. Champaran is a place somewhere in Bihar, okay, हिमालयास के नीचे फुट हिल्स में। एंड ये एक तेलुगु फैमिली से बिलोंग करते थे। तेलुगु से आंध्र प्रदेश ज्योग्राफी भी थोड़ा दूर हो गया, बट ये लोग वहाँ पर रहते थे, समवेयर इन बिहार। ही फॉलोड वैष्णविज्म, द रिलीजन ऑफ हिज फैमिली। देखो, शिविज्म एंड वैष्णविज्म ये दो मतलब हिंदुओं के होते हैं। एक तबका ऐसा होता है जो भगवान शंकर और हनुमान जी में बिलीव करता है। एक तबका वैष्णविज्म होता है जो विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हैं, राम भगवान, भगवान कृष्ण, इन सबको बिलीव करते हैं। बट ओवरऑल ये उनके मतलब मेन गॉड होते हैं। बाकी दूसरे गॉडों की भी वो पूजा करते हैं, बट ये उनके मेन गॉड माने जाते हैं। तो ये वैष्णव फैमिली को बिलोंग करते थे। ही स्टडीज वेदास एंड वेदांतास, दर्शन, सूत्रा, धर्मशास्त्र, पुराण एंड हिस्ट्री इन डेप्थ इन बनारस।
सो इन्होंने बचपन से ही सारी धार्मिक किताबों को पढ़ना शुरू किया, इनका अध्ययन करना शुरू किया। इन्होंने वेदास, वेदांता, दर्शन, सूत्रा, धर्मशास्त्र, ये सारी बुक अच्छे से पढ़ ली। कहाँ पे पढ़ी थी? बनारस में। He traveled around the whole world to propagate his religion belief. He went from the Rameswar to Haridwar and from Dwarka to Jagannath Puri thrice to promote the पुष्टि मार्ग सेक्ट। ये जो अपने 4 नाम पढ़े ना, इसको हम लोग 4 धाम बोलते हैं विष्णु भगवान के। ये 4 जगह है। इमेजिन को यहाँ पे इंडिया का मैप है। वेयर यू फाइंड द प्लेस रामेश्वरम एग्जैक्टली नीचे, ओके, एंड देन हरिद्वार एग्जैक्टली टॉप पे, ओके, एंड द्वारका ऑन गुजरात एंड जगन्नाथपुरी इट इज इन ओडिशा समवेयर इन द ईस्ट, वेस्ट बंगाल के पास में आता है, ओके। एंड उन्होंने 3 बार इसकी यात्रा की एंड एट ए टाइम कोई व्हीकल्स अवेलेबल नहीं थे, चल के गए थे, ओके। एंड मे बी कुछ एनिमल्स की भी हेल्प ली हो, बट उन्होंने लोगों को पुष्टि मार्ग के बारे में बताया। देखो हम लोग क्या होता है कि हम लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर शादी वादी होती है, फिर बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, अगेन फिर सेम सीन चलता है, फिर से पुनर्जन्म होता है, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, शादी होती है, जिंदगी जीते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। तो ये बार बार ये चलता ही रहता है। तो ये बर्थ और डेथ के साइकिल में हम लोग फंसे हुए हैं। सो ये बताते थे कि कैसे हम लोग इस साइकिल से फ्री हो सकते हैं, इसका ये ज्ञान दिया करते थे ना। मैं वो ज्ञान यहाँ पे बांटने नहीं बैठूंगा। एनी हाउ, ड्यूरिंग हिज पिलग्रिमेज ही ऑर्गेनाइज श्रीमद् भगवत कथा एंड अ प्लेस वेयर दिस डिस्कोर्स एज ऑर्गेनाइज इज नोन एज द बैठक। तो ये भगवत गीता जो महाभारत से ली गई है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। तो ये भगवत गीता का कथन करते थे और जहाँ से ये सुनाते थे उसको बैठक कहते थे, ठीक है। बैठक एक जगह होती है जहाँ पे धर्म गुरु जो होते हैं अपने भक्तों को स्पीच डिलीवर करते हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके, उसको बैठक कहते थे। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रह्मा इज द प्योर एंड अनबाउंड सोल, कृष्णा इज द ओनली पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म गॉड, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हिम ब्रह्म सबसे मतलब शुद्ध है और भगवान कृष्णा जो है सबसे परम पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है, ठीक है। He therefore felt bhakti was the only way to seek the freedom from the cycle of the birth and death to attain the salvation। मैंने आपको भी बताया ना डेथ और बर्थ का साइकिल था, तो उससे कैसे हम लोग फ्री होके साल्वेशन अटेंड करें, डेट मीन्स मोक्ष प्राप्त करें। This religion could be followed by anybody without any distinction of caste, color and creed, ठीक है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैं कौन सी लैंग्वेज बोलता हूँ, मैं कौन सी जाति से आता हूँ, मेरा क्या मतलब वर्ग है, ये कोई भी अटेंड कर सकता है, इसमें कोई भी भेदभाव भगवान ने नहीं किया है। दस वल्लभाचार्य इम्पोर्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन इन द भक्ति मूवमेंट इज इमेंस। तो उनका भी कंट्रीब्यूशन हम बहुत ही ज़्यादा मानेंगे और इसको कोई मतलब चैलेंज भी नहीं कर सकता, ओके। सो यू विल फाइंड चैतन्य महाप्रभु, ओके, एंड अब हम उनके बारे में देखेंगे। सो लेट मी गो थ्रू द होल पैराग्राफ एंड देन आई विल एक्सप्लेन थॉरोली, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। चैतन्य महाप्रभु वॉज द लास्ट गुरु एंड और प्रीचर इन द आचार्य ट्रेडिशन इन वैष्णविज्म। He was born in 1485 CE in the famous educational place Navadip, Nadia in Bengal. He became well known because his love for meditation. The depth of his devotion knew no bounds. He popularized the chant of Hare Krishna Mahamantra. Within a short span, this mantra spread all over Bengal. People of any caste could join this Kirtan Mandali. People even started having Kirtan in their homes. He spread the message of Krishna Bhakti in different corners of the different states. He propagated this sect without any distinction on the basis of caste, color, and creed in such a way that it created integration and brotherhood among the people.
he played the he asked the people to pass their days in God's service and chant his name. So आप लोगों ने एक श्लोक एक ये डायलॉग कभी ना कभी मूवीज में सुना होगा, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे हरे। ओके, सो ये जो था ये चैतन्य महाप्रभु जी ने इन्वेंट किया था। चैतन्य महाप्रभु आचार्य ट्रेडिशन के आखिरी गुरु थे जो वैष्णव सेक्ट फॉलो करते थे। इनका जन्म 1485 एडी में हुआ था बंगाल के नादिया नाम की जगह पर। एंड इन ये बहुत ही इनका जो मेडिसिनल स्टाइल था ये बहुत ही पॉपुलराइज था, क्योंकि ये मतलब वो नहीं गाते गाते डांस करते हैं, है ना, बावले से हो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये बहुत मतलब कम टाइम में ज़्यादा फेमस हो गए थे और इन्होंने पूरा मतलब जो वैष्णव धर्म था वो अच्छे से स्प्रेड किया, स्पेशली इन बंगाल। इनके ग्रुप में कोई भी कास्ट का इंसान आके जुड़ सकता है, और जब ये भगवान को याद करते तो उसे हम लोग कीर्तन मंडली कहेंगे। इन्होंने कहा कि हम लोग कीर्तन मंडली में जुड़ना जरूरी नहीं है, आप लोग भगवान की भक्ति घर बैठे भी कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने कृष्ण का जो मैसेज था, कृष्ण भक्ति थी, वो मतलब अच्छे से स्प्रेड की। तो जब इन्होंने कहा कि कोई भी कास्ट वाला, कोई भी रिलीजन वाले लोग यहाँ पर आ सकते हैं, इट इज़ यूजलेस, चाहे आप ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, आप कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप इजीली इसमें जुड़ सकते हो। एंड इन्होंने कहा कि देखिए हम लोग जिन यहाँ पे धरती पे आए हैं तो हमको अपने जो दिन हैं वो भगवान के काम करने चाहिए और भगवान का नाम जपना चाहिए जब भी हमको फ्री टाइम मिले, और ऐसे काम करने चाहिए जिससे भगवान खुश हों। ओके, सो दिस वाज चैतन्य महाप्रभु। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सिख गुरु, that is Guru Nanak. Okay, so let us start. So let me go through the whole Guru Nanak. अगले स्लाइड में भी थोड़ा मिलेगा आपको। So he went to Sri Lanka, Arabistan and Iran. He believed man is the first a human being and then a person of a particular caste. So यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं कि देखो, according to him हमको पहले उसकी जात नहीं, एक इंसान है, हमको ये देखना चाहिए। हमको किसी की हेल्प, देखो अगर कोई हमारे घर पे आके बोलता है कि पानी चाहिए पीना है, बहुत दिन से अरे मतलब प्यासा हूँ, तब उसको पानी देंगे तो हम लोग ये नहीं पूछेंगे कि भाई तेरी जात क्या है, ठीक है, ऐसे हम लोग नहीं पूछ सकते। तो हम लोग पहले इंसान है, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, ठीक है, वो कोई भी कास्ट का हो, हमको उसकी हेल्प करनी चाहिए। अपना मैसेज स्प्रेड करने के लिए ये श्रीलंका, अरब कंट्री जिसको हम लोग अरबिस्तान कहेंगे, एंड ईरान में गए थे। थर्ड लाइन पे आते हैं, देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड एवरी वन इज इक्वल फॉर हिम। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि सिर्फ भगवान सिर्फ एक ही है। इनको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। मुस्लिम उसे खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, हिंदू उन्हें भगवान कहते हैं, कोई शंकर भगवान मानता है, कोई विष्णु भगवान मानता है, एंड अलग अलग रिलीजन के क्रिश्चियन वाले से जीसस क्राइस्ट मानते हैं, पर वो है एक ही। एंड उनके लिए सब लोग इक्वल है, चाहे आप अंबानी हो या कोई गरीब इंसान ही क्यों ना हो। ओके, ही इज एन ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसेंट। ओके, सो ही इज अ गुरु एंड द रियल साहिब। मतलब भगवान सब जगह है, हर जगह है और हमेशा है, वही हमारे सच्चे साहिब है। गुरु नानक बिलीव डैट विद द हेल्प ऑफ सदगुरु, ओके लेट मी गो, with the help of one can attain the real knowledge and can know him, one has to seek the shelter of God in order to remove the ignorance। तो हमको मतलब भगवान की शरण में जाना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, नॉलेज गेन करना चाहिए, और जितना हम लोग नॉलेज गेन करेंगे हमारी जो बुरी चीज़ें हैं वो हमसे दूर होती जाएंगी। सतनाम इज एक्सेप्टेड एज द सिंबल ऑफ द गॉड एंड वन मस्ट कंटिन्यूसली चैंट गॉड नेम। तो उन्होंने जो मतलब नाम दिया है सतनाम, अगर आप लोग जाओगे ना तो आपको सतनाम का एक लोगो मिलेगा। अगर आप कभी भी किसी गुरुद्वारा में या कोई सिख के व्हीकल से भी देखोगे, आई थिंक ये जो व्हीकल्स पे जो अपना रिलीजन शो करते हैं ना, आई डोंट थिंक ये सही है। ओके, ही ऑल्सो बिलीव डैट मोर देन अ मियरली चैंटिंग हिज नेम, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू treat and consider everyone equal, only then thus it become the sexual region।
हमको मतलब रिलीजन भगवान का नाम ना भी जपे तो भी अगर हम लोग किसी की मदद करते हैं ज़रूरतमंद इंसान की, तो भी उसे मतलब पूजा पाठ के समान ही माना गया है। ठीक है। अब दिन में बहुत भगवान की पूजा करते हो, लेकिन एक भूखा भिक्षु आपके घर पे आया, वो आपसे सिर्फ खाने के लिए 2 रोटी मांग रहा है, और अगर आपसे 2 रोटी नहीं देते हो ना, तो आपकी सारी पूजा पाठ यूजलेस है। क्यों? क्योंकि वो जो भगवान है, उस जो मतलब इंसान आया है, भूखा इंसान आया है, तो उसके अंदर भी तो भगवान है। जब आप कह रहे हो भगवान सब जगह है, तो एक भूखा आदमी आपके पास आया है, तो उसके अंदर भी भगवान है। और आपने उसे नाराज़ नहीं किया, आपने भगवान को नाराज़ किया है। ओके। सो पूजा पाठ नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करना, ओके, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन बिकम इज फॉलोअर, दे आर नॉन एज सिख। तो सिख रिलीजन जो फॉलो करते हैं, वो जो भी मतलब गुरु नानक में मानते थे, बाद में वो सिख बन गए, सिख रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। हिज प्रीचिंग वाज कलेक्टेड इन अ बुक्स टाइटल गुरु ग्रंथ साहिब, एंड उनकी जो पवित्र बुक है उसको हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब कहेंगे। ओके। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का सेशन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। सो यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय एवरीवन।